हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्रिटिश दलीय व्यवस्था के बारे में। देखिए, ब्रिटेन एक संसदीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन एक संसदीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन एक संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली में संसद में जो सदस्य चुनकर जाते हैं, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो मिलकर सरकार बनाते हैं या मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में संसद मंत्रिमंडल का गठन करती है और वो मंत्रिमंडल संसद के सदस्य ही होते हैं। मंत्रिमंडल सुचारू रूप से चले, मंत्रिमंडल सुचारू रूप से चले, इसके लिए जरूरी है कि लोग दल बनाएं, दलीय आधार पर काम करें। देखिए, इसकी फिलॉसफी को समझिए। भारत है, क्योंकि आपको भारत से आसानी से समझ में आ जाएगा, भारत की वजह से। भारत जैसा ही है इंग्लैंड का सीन भी। भारत में क्या है? भारत में देखिए संसद है। संसद में मान लीजिए 545 सदस्य हैं, इतने ही हैं, ठीक है। 543 का चुनाव होता है, 545 हैं और फिलहाल अधिकतम 552 है। 545 में से सरकार बनाने के लिए यानी कि मंत्रिमंडल बनाने के लिए कितने चाहिए? 273 चाहिए। यानी कि इतने सांसद यानी कि इतने एमपी सपोर्ट करेंगे 273, तब कोई सरकार संसद में बन जाएगी। और जब सरकार बन जाएगी तो वह मंत्रिमंडल बना लेगा और मंत्रिमंडल के थ्रू वह काम करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये मंत्रिमंडल, अगर ये 273 जब तक रहेंगे तब तक ये मंत्रिमंडल रहेगा, यानी कि तब तक ये सरकार चलेगी। जिस दिन ये 273 में से एक भी कम हो जाएगा, 272 हो जाएगा, तो ये सरकार गिर जाएगी। तो ये दिक्कत आती थी क्या सरकार बनाने में? संसदीय शासन प्रणाली में ये सरकार बनाने में या मंत्रिमंडल बनाने में दिक्कत आती थी। क्यों? क्योंकि संसद के सदस्य आज तुम्हारे साथ हैं, कल नहीं है, सरकार गिर रही है। तो इसके लिए क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? दल बनाना शुरू कर दिया कि हम दल बना लेते, हम एक ही ग्रुप में रहेंगे अब हमेशा। तो इसकी जो शुरुआत है, दलीय व्यवस्था की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत इंग्लैंड से ही मानी जाती है। इंग्लैंड में ही सबसे पहले दल की शुरुआत हुई। और ये दल पहले बाहर नहीं बने, यानी कि आज की तरह जो दल हैं वो बाहर नहीं बने कि बाहर बनेंगे, नहीं। ये दल कहाँ बने? ये दल संसद में ही बने। संसद में जब वोट करते थे या वोटिंग होती थी या सरकार बनानी पड़ती थी, तब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और सरकार का निर्माण करते थे या मंत्रिमंडल का निर्माण करते थे, ठीक है। यहाँ पर ये दल की व्यवस्था आई, कहाँ पर? ब्रिटेन में ही, ब्रिटेन में, वो भी संसद में। बाद में धीरे धीरे ये इसमें संसदीय व्यवस्था में ये दलीय व्यवस्था के जो नियम है वह टाइट होते गए और ये दल और मजबूत होता गया और सुदृढ़ होता गया और से ज़्यादा से कठोर होता चला गया। ये बाद की बात है। तो इंग्लैंड में ही क्या नाम है, सबसे पहले राजनीतिक दल की व्यवस्था आई, ठीक है। तो दल व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से संसदीय शासन प्रणाली को चलाया जाता है। दल के बिना संसदीय शासन प्रणाली को चलाना संभव ही नहीं है। यूँ कह सकते हैं कि दल राजनीति में, स्पेशली संसदीय शासन व्यवस्था में, मतलब प्राण जैसे हैं। दल के बिना तो वो इंसान चल ही नहीं सकता। जो राजनीतिक रूप इंसान, जो संसदीय शासन प्रणाली रूपी इंसान है, वह चल ही नहीं सकता। अगर हम संसदीय शासन प्रणाली को कोई मशीन मान लें, कोई गाड़ी मान लें, तो राजनीतिक दल एक तेल है, बिना ऑयल के वो नहीं चलेंगे, बिना पेट्रोल के वो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक दलों में संसदीय शासन प्रणाली को चलाने की बखूबी योग्यता पाई जाती है, क्योंकि वो ग्रुप बना लेते हैं। एक विरोध करता है, यानी कि एक विपक्ष में बैठता है और दूसरे पक्ष में बैठते हैं। ये तो है इसके अर्थ और महत्व, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में जो दलीय व्यवस्था है, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, इसकी निम्न विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि ये द्विदलीय पद्धति है, द्विदलीय व्यवस्था है। आमतौर पर, ऐसा लिखा नहीं है, आमतौर पर
ब्रिटेन में 2 ही दल होते हैं, हालांकि कई बार 3 भी हो गए हैं, 4 भी हो गए हैं, या वो छोटे मोटे दल हैं। कई एक टाइम पे ऐसा था कि 3 मेन दल हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 2 ही मुख्य दल हैं वहां पर। कौन कौन से? एक तो है लेबर पार्टी, जिसे हम कहते हैं मजदूर दल, और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी जिसे हम कहते हैं अनुदारवादी दल। ठीक है, इस नाम से हम जानते हैं। आज के टाइम पे ये दल है। पहले मजदूर दल की जगह एक और हुआ करता था उदारवादी दल। ठीक है, बाद में धीरे धीरे इसकी जगह किसने ले ली? मजदूर दल ने ले ली। तो वहां पर मेनली ये 2 ही दल पाए जाते हैं, जिनमें से कभी लेबर पार्टी सरकार बनाती है तो कभी कंजर्वेटिव पार्टी सरकार बनाती है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दल बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है और केंद्रीकृत है, यानी कि बहुत ही मजबूत दल है, बहुत ही केंद्रीकृत दल है। इन्हें आसानी से, इनका जो टॉप का जो लीडर होता है वो पूरे अपनी कमांड में रखता है इन्हें, और जो आदेश देता है सारे दल के कार्यकर्ता वही बात कहते हैं, कोई भी अपनी अलग बात नहीं कहता, कोई भी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकता। तीसरी जो मेन बात है इसकी, कठोर दलीय अनुशासन, मतलब राजनीतिक दल में बहुत ही ज्यादा कठोर राजनीतिक अनुशासन है। कठोर इतना है ये दलीय अनुशासन इतना कठोर है कि वहां पर कोई व्यक्ति दल ने जो बात कही है, दल के लीडर ने जो बात कही है, पार्टी ने जो बात कही है, उससे अलग नहीं जा सकता है। बहुत ही ज्यादा कठोर नियम होते हैं, और दल में जितने भी जो सदस्य होते हैं उन्हें पार्टी लाइन की बात माननी ही पड़ती है, पार्टी की बात माननी ही पड़ती है, वही वोट करना पड़ता है जहां पर ये लोग कहते हैं। नेक्स्ट, दलीय नेता की राजनीति में सर्वोच्च स्थिति। दलीय नेता की राजनीति में सर्वोच्च स्थिति, यानी कि जो दल का नेता होता है, यानी कि जो वहां पर लेबर पार्टी का जो मुखिया होगा या कंजर्वेटिव पार्टी का जो मुखिया होगा, उसकी जो स्थिति होती है वह राजनीति में बहुत ही सर्वोच्च नेता की रहती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में बीजेपी का जो नेता है मोदी, उनकी स्थिति कैसी है? बीजेपी में सर्वोच्च की है, और वही बीजेपी के असली आज के टाइम में लीडर हैं मेन। ठीक है, क्योंकि पार्टी में ये नियम है कि कोई व्यक्ति एक साथ 2 पद पर नहीं रह सकता। यदि नरेंद्र मोदी पीएम है, इसलिए वह पार्टी के क्या नहीं बन सकते? पार्टी के क्या नहीं बन सकते? वो अध्यक्ष नहीं बन सकते, क्योंकि बीजेपी का एक नियम है कि जो प्रधानमंत्री के पद पर है वो बीजेपी का अध्यक्ष नहीं रहेगा, उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मोदी प्रधानमंत्री के पद पर हैं, इसलिए अध्यक्ष किसको बना रखा है अब? जेपी नड्डा को। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? जेपी नड्डा जी से पहले, इनसे पहले अध्यक्ष थे अमित शाह। अमित शाह जी इनके अध्यक्ष थे, लेकिन चूंकि अब नरेंद्र मोदी सरकार में ये गृह मंत्री हैं, पहले नहीं थे, इसलिए अध्यक्ष थे, लेकिन अब ये गृह मंत्री है तो इन्हें भी ये पद छोड़ना पड़ गया अमित शाह को, इसलिए जेपी नड्डा जी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन वास्तव में मोदी जी ही बीजेपी के मेन लीडर हैं, और इसलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। यही स्थिति कहां पर देखी जाती है? इंग्लैंड में देखी जाती है। वहां पर जो भी कंजर्वेटिव दल या लेबर पार्टी का जो नेता होता है मेन, वही सबसे ज्यादा पावरफुल राजनीति में होता है, और वही सर्वोच्च, उसकी स्थिति सर्वोच्च की होती है। एक और बात यह है कि जो राजनीतिक दल होते हैं ब्रिटेन के, ये निरंतर सक्रिय रहते हैं। जैसे भारत के राजनीतिक दल होते हैं वो निरंतर सक्रिय रहते हैं, चुनावों के टाइम पे टर नहीं करते बरसाती मेंढक की तरह। ये पूरा टाइम, ऑल टाइम, चाहे चुनाव हो या ना हो, तो ऑल टाइम सक्रिय रहते हैं। लेकिन कुछ दल ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है, अमेरिका जैसे देशों में, वहां पर राजनीतिक दल सिर्फ चुनावों के टाइम पे ही सक्रिय होते हैं, बाकी टाइम वो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन में यह राजनीतिक दल निरंतर सक्रिय है, या तो सरकार में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे, लेकिन सक्रिय रहेंगे। संयम और समझौते की प्रवृत्ति, देखिए इनके राजनीतिक दलों में एक बात और है, ये संयम रखते हैं।
असंयमित नहीं हो जाते, एक दूसरे पर गाली गलौज करने नहीं लग जाते हैं, और समझौते की प्रवृत्ति रखती है कि समझौते की प्रवृत्ति कैसे, समझौते की प्रवृत्ति इस प्रकार रहती है इनकी कि आपस में ये लोग समझौता कर करा के मान मुनव्वल करके सरकार को गिरने और टूटने से बचा लेते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों दलों में कि दोनों दल एक दूसरे के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, कोई जाति दुश्मनी नहीं निकालते सरकार बदलने पर, ठीक है। नेक्स्ट, लूट प्रथा का अभाव। देखिए ये लूट प्रथा का जो अभाव है ये बहुत अच्छी बात है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में लूट प्रथा है। अमेरिका में क्या है, लूट प्रथा। ये लूट प्रथा क्या होती है, देखिए लूट प्रथा होती है जब अमेरिका में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति जब जीतता है तो वो राष्ट्रपति अपने दल के कुछ नेताओं को या अपनी मर्जी से कुछ जो उनके फेवरेट जो व्यक्ति होते हैं उनको अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त कर देता है। यानी कि राष्ट्रपति अमेरिका में अपने चॉइस के कुछ आदमियों को अच्छे पदों पर नियुक्त कर देता है, चाहे वो किसी सरकारी क्षेत्र में हो या कहीं अन्य क्षेत्र में हो। जो अपने राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं मेन, या अपने क्या नाम है अपने पसंद के जो लोग होते हैं उनको उच्च पदों पर नियुक्त कर देता है, अच्छे पदों पर या उच्च पदों पर नियुक्त कर देता है। और एक लूट खसोट की भावना से एक खेल सा चल जाता है, मुझे ये पद दो, मुझे ये पद दो, मुझे ये पद दो। इस प्रकार की चीजें वहां पे राष्ट्रपति के सामने आती हैं और इस पद्धति को कहते हैं लूट पत्ती या लूट प्रथा। लेकिन इसका अभाव इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में, अमेरिका में यह लूट प्रथा है, लेकिन इसका अभाव देखने को मिलता है कहां पे, ब्रिटेन या इंग्लैंड में। वहां पर प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल के मुख्य नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता है और उनको विभिन्न विभागों का बंटवारा उनके बीच में कर देता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी दलीय व्यवस्था की, और ये इसका मतलब होता है वहां पर राजनीतिक व्यवस्था का। वहां पर दो ही प्रकार के राजनीतिक दल हैं, एक तो दो ही राजनीतिक दल है मेन, एक तो मजदूर दल और दूसरा अनुदारवादी दल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इसके अलावा पहले उदारवादी पार्टी भी थी जो कि अब बहुत ही ज्यादा कम सक्रिय है। इसके अलावा भी बहुत सी पार्टी वहाँ पर क्षेत्रीय छोटे लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पर, मगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसलिए इसे द्विदलीय पद्धति भी कहते हैं इंग्लैंड में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।